अमिताभ जी ने जया बच्चन को क्यों चुना मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्यों इतना लड़ती हैं। रेखा जी को क्यों नहीं चुना? शी इज सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। राखी जी कंट्रोल, आपकी 10-15 शादियां हो चुकी हैं, इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप सबकी करवाओगे। अभी 2-2 बीवियों का ऐसे भी टाइम चल रहा है। आई थिंक टाइम तो आपका चल रहा है जया जी से मार खाने का। रेखा जी, अमिताभ बच्चन जी एकदम राजा रानी लगते हैं और जया जी उनकी नौकरानी लगती है। अरे कोई तो रोक लो इनको। जया जी, आई डोंट लाइक यू। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो और किस किस को लाइक नहीं करते हो आप राखी जी? आज खुल के बता ही दो, और लगे हाथ उनकी पोल पट्टी भी खोल दो। अगर पैसा है तो 16 साल का यंग लौंडा भी पीछे पड़ेगा। अब प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन को देखो। मैडम जी को निक जोनस का नाम ढंग से नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वो प्रियंका के पीछे पैसे की वजह से है। प्रियंका के पास कितना पैसा है ना निक जॉन उसके पीछे? क्यों है? दोनों के एज में भी फर्क है, 13 साल का। तो मैं निक जॉन की तरह, मेरा बॉयफ्रेंड भी अब 12 साल का होगा, 12-11 साल का। इट्स फनी हाउ कोई और अगर ये बातें कर रहा होता ना, उसको बहुत गालियां पड़ती, लेकिन सिंस इट्स राखी जी, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट दिस पॉइंट हम सबने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि राखी जी दिमाग से थोड़ी है। वैसे जस्ट सो यू नो, राखी जी जया जी के अगेंस्ट इसलिए हो रखी है क्योंकि जया जी ने पैप्स के साथ बदतमीजी की थी, और पैप्स तो यू नो राखी जी के बेस्टीज हैं। जया बच्चन जी, आप खजवी है। आप मेरे मीडिया को क्या क्या बोलती है, जहां जाते हर जगह गालियां देती है, ऐसा मुंह टेढ़ा करती है जैसे आपको कब्ज हो गया हो। और रही बात प्रियंका की, आई थिंक राखी जी हेट्स हर बिकॉज़ रिसेंटली प्रियंका ने बॉलीवुड के लोगों के बारे में ये चीज बोली है एक बाहर के पॉडकास्ट में। जब इंटरव्यू ने ये पूछा कि क्या उनके बॉलीवुड के लोगों के साथ रिलेशनशिप खराब होने लगे थे जब उन्होंने डिसाइड किया हॉलीवुड मूव करने के लिए। I'm someone who just doesn't like staying in the shit because then you get used to the smell. बॉलीवुड को शिट बोल दिया। I don't know, I started feeling kind of limited and I wanted to, I like using that word because, you know, I wanted to be able to see what else was out there. यार मैंने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था प्रियंका से कि वो अपने ही देश के बारे में ऐसी चीजें बोलेंगी इंटरनेशनली। आई मीन ऑनेस्टली इस इंटरव्यू से पहले ना मैं फैन होता था प्रियंका का, लेकिन ये चीज सही नहीं है यार। घंटा, मैं तो चाह रहा हूं और बेइज्जती मारो इन बॉलीवुड वालों की। इन्हें क्या लगता है ग्रुपिज्म करके प्रियंका को साइड कर देंगे? अबे शी इज द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, ओके? तुम्हारे सारे नेपो किड्स की सारी मूवीज भी मिला लो ना, तब भी उनका टोटल रेवेन्यू उसकी लेटेस्ट मूवी जितना नहीं होगा। गजब बेइज्जती है। लेट अलोन द फैक्ट दैट शी इज एन आइकॉन, और यहाँ की एक्ट्रेसेस ना सिर्फ उसे अनसक्सेसफुली कॉपी कर सकती हैं। आलिया, मैंने कुछ नहीं बोला। In your opinion, what is the greatest movie twist of all time? Movie twist? A movie with a twist. चाहती तो सिंपली मूवी ट्विस्ट भी बोल सकती थी, लेकिन इसकी ग्रैंड मस्ती तो देखो। मूवी ट्विस्ट, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जबरदस्ती का कूल बनने के लिए Very cool, very cool, very cool. आलिया इस इंटरव्यू में और फेंकती गई है फॉर नो रीजन। The cool girl monologue where she's like, cool girls do this, cool Yeah, girls do yeah. that. या Epic. Epic. Yeah, It yeah. is such a good And such, I mean, it was such a like pop culture moment also at that time. Like girls were being called Gone Girl. Yeah. That was such a Gone Girl move. Like we are giving Gone Girl. You know what I mean? बस करो दीदी, बस करो। आप जितना बोलोगे ना उतना ज्यादा ट्रोल होगे। So embarrassing to watch Alia's speech. She needs English lessons. She is trying too hard, bro. This is embarrassing. इतना overacting भाई साहब। Priyanka raised the standards too high though. तलाश बोल देती। Alia, they asked for movie twist, not for face twist. It's so embarrassing, Alia. Please shut up. She is irritating AF. See, Alia के expressions में हमेशा से CID के एपिसोड से भी ज्यादा गड़बड़ होती थी। ये तो हमको हमेशा से पता था, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। I mean, बहन, what the hell is this expression? Movie twist. It's a movie with a twist. और इसके बाद दीदी जी आ गई छोटा डॉन बन के, जिसके लिए फिर से उनका मजाक उड़ाया। छी ब्रो, लुक्स लाइक रजनीकांत रोबोट मूवी कैरेक्टर। इसको कुछ भी पहना दो, इस पे अच्छा नहीं लगता। Can't replace Deepika and Priyanka. Some nippy from Dharavi. It's giving trying too hard. I am feeling embarrassed. Krish 2.0. She has no aura. No one is taking pictures of her. हाँ, पिक्चर्स खिंचवाने के लिए भी तो इसका मजाक उड़ा है, क्योंकि दीदी जी मिलान की सड़कों पे पेड पैप्स लेके घूम रही हैं और वेव करती फिर रही हैं, जहां पे कोई उन्हें पहचान भी नहीं रहा था। इनफैक्ट वहां पे कोई था ही नहीं। एंड एज इफ ये सब काफी नहीं था, इसके बाद आलिया खुद ही आ गई अपनी हरकतें डिफेंड करने के लिए, सेइंग दैट उसको वो गॉन गर्ल वाला मोनोलॉग याद नहीं था, जिसके लिए फिर से उसका मजाक उड़ा। ऑनेस्टली मेरे को कभी-कभी बुरा लगता है आलिया के लिए, लेकिन फिर क्या करें, उसकी बातें ही ऐसी होती हैं। I'm a cool girl. I'm a sweet girl. But I could be total. I mean, I feel like I'm more sweet than I'm cool. I actually think I'm not a cool girl. I'm an uncool girl. अरे कहना क्या चाहते हो? पर चलो कोई आलिया को पसंद करे ना करे, एक बंदी तो उसे पसंद करती है, और उसका पसंद करना मैटर करता है, क्योंकि वो किसी को पसंद नहीं करती है। आलिया मेरी जान है। I love आलिया। अब इसका बच्चे हुए, she's so fit, so God bless her. I love आलिया। लोग आलिया को ट्रोल करते रहते हैं। एक को मैं लौकी फेंक के मारूंगी। मेरी आलिया के बारे में कोई बोला, सोनम बाजवा के बारे में कोई बोला, दलजीत के बारे में कोई बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स सोनम एंड दिलजीत, नॉट सोनल एंड दलजीत। एंड सेकेंडली, राखी जी कोई फायदा नहीं है इन लोगों की चाटने का। इनमें से कोई भी आपको अपनी मूवियों में या म्यूजिक वीडियोस में काम नहीं देने वाला है।
इसलिए राखी जी आप आइए बैक टू रोस्टिंग दीज बॉलीवुड पीपल, क्योंकि आप पे वही सूट करता है। अगर नेक्स्ट संजय बंसाली जी, हैव यू गॉन मैड? आपकी जितनी भी हीरोइन है उनसे सबसे ज्यादा हॉट मैं हूँ, तो हीरा मंडी 2 में मुझे कास्ट करो फटाफट। यार एक तो इनका काम मांगना बंद नहीं होता। राखी जी आप एक चीज चुन लो, या तो बेइज्जती मारो या तो काम मांगो। आप डबल ढोलकी क्यों बनते हो यार हमेशा? लेकिन जय बच्चन जी के केस में भी इन्होंने यही किया, पहले जी भर के बुराई की। आप बालों को कलर तो कीजिए, थोड़ा फेस में बोटॉक्स कीजिए। जया बच्चन जी तो अच्छा सलवार कमीज पहन के भी नहीं घूमती है, इतनी करोड़पति अरबोपति है। लेकिन लास्ट में फुल बैक फ्लिप मार के ये बोल रही थी। जया बच्चन जी आप मुझे बुलाए आपके बर्थडे में, मैं आपको अच्छा सूट गिफ्ट करूंगी। हाँ अभी बुला रही है वो आपको अपने बर्थडे पे। सपने देखना अच्छी बात है। बैंड की पकौड़ी। देन फॉर सम रीजन अचानक से राखी जी उर्वशी रौतेला के गाने पे डांस करने लग गई। दबड़ी 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 उर्वशी का था ना, और तो मेरा गाना आएगा रबड़ी 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 रबड़ी। पर फिर लिटरली 1 सेकंड बाद जब इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि क्या आपको उर्वशी पसंद है, तो शी सेड दिस, उर्वशी पसंद है आपको? ये कौन है? और फिर जो क्लास लगाई है उर्वशी की राखी जी ने, आई मीन वो अगर देख लेगी ना तो शील बी लाइक, मुझे क्यों तोड़ा? तू मेरी कॉपी करती है, ड्रेस की, मेकअप की, हर चीज की, लेकिन जो मेरे पास है क्या तेरे पास है? दिमाग की बात हो रही है गाइस, आई थिंक। लगवा ले बहन, लगवा ले। और फिर राखी जी उर्वशी की आरती गाने लग गई, क्योंकि उर्वशी का मंदिर जो बना है उत्तराखंड में। जय उर्वशी माता तुझे कुछ नहीं आता, फेंकने के अलावा तुझे कुछ नहीं आता। जय उर्वशी माता। हेक और ये तो कुछ भी नहीं है, राखी जी ने तो मनीषा रानी के पॉडकास्ट में जाके स्वयं मनीषा रानी की बेइज्जती मारी है। अब सबको आपके साथ गट्स नहीं है ना, क्योंकि देखो मुझे लगता है लोगों को लगता है कि सच ओ भाई तो इतना शानी मत बना, मैंने तेरा देखा, तुम एकदम पूरा हॉट और पूरा नेक ऐसा करके बहुत अच्छे ठुमके, पूरा डांस में ठुमके लगाए देखे मैंने। सो फनी टू सी कि जिस मनीषा के आगे लोगों की बोलती बंद हो जाती है, आज उसकी बोलती बंद हो गई है राखी जी के आगे। तो वो इतनी तो शरीफ जाती। अरे मेरी पास नहीं, वो तो है, दिखाती हूँ। देखो भाई हम इसलिए ऐसा दिखाते हैं कभी शक्ल में ना दम रहे, तो यही देख के हमने सोचा है अगर ये ना रहे तो पतली कमर देख लो, पतली कमर ना रहे तो पुमा लांगा देख लो। नहीं राखी जी हमें आपका पूमा लांगा नहीं देखना है प्लीज। व्हाट? इट्स टू लेट। हाय गर्मी। बेचारी मनीषा भी सोच रही होगी कि किसको बुला लिया पॉडकास्ट पे। लेकिन चलो कम से कम राखी जी पराये लोगों की तो बुराई कर रही हैं, लेकिन बॉलीवुड में तो एक ऐसी महिला भी है जो अपने ही पति की हर जगह बुराई करती रहती है। या दैट वन। इसे डर नहीं रहा किसी का। और क्या है कि ये डरता किसी से नहीं है, ये अपनी मनमर्जी करता है, क्योंकि इसके कजन्स है, इसके जो मैंने हमेशा बोला है गोविंदा का संगत बहुत गलत है। क्या कर रहा है गोविंदा? टेल मी वन थिंग। अभी कल मैंने पढ़ा इज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर गोइंग एंड परफॉर्मिंग समवेयर। इट इज सैड फॉर मी टू हियर दैट। Ouch, that's brutal. But he is not realizing that वो stardom चला गया उसका। Honestly शुरू में तो फिर भी ठीक लगता था, but don't you guys think कि अब ये मैडम भी बहुत ओवर कर रही हैं? No, I'm not talking about her vlogs, जहाँ ये महीनों बाद भी वही 4-5 घिसी-पिटी चीजें बोलती रहती है कि मैं दिल की सच्ची हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं मुंह पे बोलती हूँ and all of that. But I am talking about the fact कि ये हर जगह जाके गोविंदा जी को उल्टा सीधा बोलती हैं। Now see, I'm not saying कि वो भाई साहब सही है, लेकिन she needs to understand कि कब तक आप हर जगह जाके अपने ही पति को बेइज्जत करते रहोगे। बात तो सही है। आज मेरे को साइड से हटाने के लिए और मैनेजर्स लोग आ गए हैं उसका काम देखने के लिए, उसमें से पैसे भी खाते होंगे उन लोग। गोविंदा इज वेरी इनोसेंट, उसको पता भी नहीं चलेगा। अरे मैडम अगर वो इतने इनोसेंट है तो घर पे बैठ के दोनों बातें सुलटा लो ना, क्यों मीडिया में आके उल्टी सीधी चीजें बोलते रहते हो दोनों? एक्चुअली यू नो व्हाट, करेक्शन, दोनों नहीं बोलते हैं, सिर्फ सुनीता जी बोलती हैं। अगर वो सुधर जाए, हमारे हिसाब से रहे, तो माफ तो मैं कर दूंगी उसे। और जैसे वो गली की आंटियां नहीं होती जो 2 घंटे चुगली करने के बाद बोलती हैं खैर छोड़ो हमें क्या, वैसे ये मोहतरमा भी सारी बुराई करने के बाद बोलती है ये। बट जियो और जीने दो भाई, मैं यही बोलती हूँ। कौन नहीं जीने दे रहा आपको? क्या लग रहा है? मेरे को किसका बाप रोकेगा जीने से? कुछ ना मैं सबका जीना आराम कर दूं इधर। या वी कैन सी। एनीवेज आई वांटेड टू सी कि क्या गोविंदा जी भी ऐसी उल्टी चीजें बोलते हैं, इसीलिए मैंने उनका 1.5 घंटे का पॉडकास्ट देखा है शक्तिमान अंकल के साथ। एंड गाइस मेरे इस वाले स्ट्रगल के लिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, क्योंकि इससे ज्यादा टॉर्चरस पॉडकास्ट ना मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने पिछले साल जिस वक्त मेरा डिस्कस चल रहा था ना कि गोविंदा के पास काम नहीं, बेचारे के पास आज का तुम्हारा ये लिखा जा रहा है, ठीक है? मैं 100 करोड़ रुपए छोड़ चुका था, मैं अपने आप थप्पड़ मारा था, मेरा दिमाग खराब हो गया है, इतने पैसे मिले अपने आपको फाइनेंस कर देता, 100 करोड़ की पिक्चर छोड़ दिया। इस पॉडकास्ट में ये दोनों भाई साहब बैठ के अपनी ही तारीफें करे जा रहे थे और अपने बारे में जो रूमर्स और न्यूज है ना उनको झुटला रहे थे। दैट्स व्हाई गोविंदा इज व्हाट गोविंदा इज टुडे। ऑफ कोर्स मेरी फोटो यहाँ, तेरी फोटो, इन दोनों ने अपना करियर खुद खराब कर दिया। मुकेश खन्ना का अहंकार, गोविंदा का लेट आना, ये दोनों ने अपना करियर को बर्बाद। एक सब सोशल मीडिया एक सिर्फ वो टीआरपी लाने के लिए कि वीडियो खोलो, अंदर कुछ नहीं होता है। सीरियसली इनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था कि किसी शादी में बैठे 2 फूफा और मौसा जी की कॉन्वर्सेशन सुन रहा हूँ। मैं 21 करोड़ 50 लाख रुपए छोड़ चुका हूँ। 21 करोड़ 50 लाख रुपए छोड़ चुका हूँ। ओके तो हम क्या करें? तो वो पिक्चर का टाइटल भी मैंने दिया था, उसका टाइटल था एवेटार। बस यही सुनना तो रह गया था कि एवेटार फिल्म का टाइटल जेम्स कैमरॉन को गोविंदा जी ने दिया था और फिर सामने से उन्होंने उनको एक रोल ऑफर करा था। तभी कहते हैं कि ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। आई एम ऑफरिंग यू 21 करोड़ रुपीस, 18 करोड़ रुपीस। आई डोंट वांट यू 18 करोड़।
Like, you have to shoot for 410 days. I said, sounds good. But if I'll paint my body, I'll be in the hospital. Honestly, मुझे तो नहीं लगता कि ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि एवेटार ऐसे बॉडी पे पेंट लगा के नहीं शूट होती है, ऐसे शूट होती है। खैर गाइस, ये पॉडकास्ट इतना बोरिंग था ना कि इसके साथ मैं वीडियो एंड नहीं कर सकता, बिकॉज उसके लिए आई नीड सम एंटरटेनमेंट। इसीलिए हियर इज सम पीक ब्रेन रॉट राखी सावंत yapping for you all. Yes, मेरे को जितने नए जेंजी वर्ड्स आते थे मैंने सब यूज कर दिए यहाँ पे। मुझे किसी ज्योतिष ने बोला है कि आपको 1 साल तक चड्डी और ऊपर की बनियान नहीं पहनना है, तो आपका करियर एकदम टॉप पे जाएगा। ओह, तब भी मैं कहूँ कि मेरे अंदर से आवाज क्यों आ रही है कि आज चड्डी नहीं पहने हो ना, सब पता चल रहा है। Although I don't know कि हमें राखी जी की बातों में विश्वास करना चाहिए कि नहीं, because she also said this. मैं फेंकती बहुत हूँ वैसे, शो शादियाँ ये मैं बहुत फेंकूं, कुछ चीजें फेंकती हूँ। Yeah, right. कुछ बहुत ही ज्यादा क्लेवर, मैं बहुत शानी हूँ। वो तो हमें पता है। मेरे पास अभी इतना पैसा कि आप डूब जाओगे। ओहो। पैसों से नहाओगे, पैसों से खाओगे, पैसों पे सोओगे, पैसों पे पिछवाड़ा पोछोगे टट्टी होने के बाद। कंट्रोल राखी जी, कंट्रोल। मैं अमीर हूँ, मैंने गालियां खा के पैसे कमाए। लेकिन एज दे से जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, राखी जी फिर भी माँ बनना चाहती हैं, और वो भी पूरे बॉलीवुड की। माँ बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप शादी करो, सरोगेट आप खुद ही कर सकते हो, किसी का स्पर्म ले लो। ओके डॉक्टर राखी सावंत, पर आपको स्पर्म देगा कौन? रणवीर है, टाइगर श्रॉफ है, विकी है, इतने अच्छे हीरो है। अगेन प्लीज कोई रोक लो इनको। सलमान भाई को छोड़ के हर हीरो का स्पर्म ले लेंगे। वैसे आई गेस वो मना भी नहीं करेंगे, आफ्टर ऑल राखी जी इज अ हॉलीवुड स्टार नाउ। इंडिया में रहकर मैं एक हॉलीवुड स्टार हूँ। आई एम नॉट अ बॉलीवुड स्टार, एक्सक्यूज मी, आई एम हॉलीवुड स्टार। एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट जस्ट अ स्टार, यू आर अ ब्रांड। मैं ब्रांड हूँ। Okay. लेकिन बेचारी राखी जी की जिंदगी में बस एक ही चीज की कमी है, प्यार की। नहीं, मुझे जिंदा मौत दे दो, जिंदा चुनवा दो, लेकिन प्यार नहीं। प्यार मतलब खुदकुशी है, प्यार मतलब जिंदगी की झंडूगिरी है, स्केलेटन हो जाना, खोखला हो जाना। प्यार बर्बादी है। ये बिल्कुल सही कहा आपने राखी जी। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। सो भाई, प्यार नहीं, पैसा। क्या बोला तूने? तो चलो इसी बात पे आज का वीडियो खत्म करते हैं राखी सावंत के थॉट ऑफ द डे के साथ। खुश रहने का, जितने लोग जले मरे मरने दो। और क्या, कोई कुछ बोले ना बोलने का, आवाज नीचे 20 कदम पीछे। एग्जैक्टली। Heck. So guys, that was it. I hope आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Don't forget to like, comment and subscribe. I will see you next time with a new video. Bye bye.